रंजीत जी, आपका कहानी तो बहुत हिट हो रहा है, एक कहानी सुनाइए। ठीक है मल्होत्रा जी, आपको आज क्रिकेट के बारे में कहानी सुनाएंगे। झारखंड यूट्यूबर द फेमस बॉय, वर्ल्ड का सबसे फेमस बॉय, दुनिया का सबसे महान यूट्यूबर। सभी सब्सक्राइबर को शुभकामनाएं मंगलमय हो। ये महान यूट्यूबर को बनाने वाले आप लोग हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता और बहनों हैं, भाई और बहनों। हमें इस सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसको झारखंड यूट्यूबर द फेमस बॉय बनाया, दुनिया का सबसे महान यूट्यूबर। कॉमेंट जय श्री राम, जय श्री राम। आज क्रिकेट के दुनिया पर कहानी आपको सुनाएंगे। एक लड़की थी जिसका नाम था रीटी। रीटी बचपन से ही क्रिकेट खेलना चाहते थे और बहुत अच्छा खेलता था रीटी क्रिकेट। किसी जब भी स्कूल में मैच होता था तो किसी भी टीम को अपना स्कूल में हरा देती थी, जो भी टीम उसके साथ खेलता था रीटी। तो हर एक मैच को वो जीत जाता था। इसको हराने वाला भी कोई चाहिए कि रीटी को कोई हराया जाए। ये हमेशा ही अच्छा प्रमोशन कर, अच्छा क्रिकेट खेलती है, शतक भी मारती है। एक लड़की का नाम था KATU। KATU वो भी लड़की क्रिकेट खेलती थी वो भी किसी से हारती थी नहीं। तो धीरे धीरे बात फैला कि इसके साथ कोई टक्कर दे रीटी के साथ। तो एक दिन टूर्ना मैच हो रहा था। टूर्ना मैच होने के बाद सब 10-10 टीम में बटा, इसी तरह से टूर्ना मैच हो रहा था। इधर से रीटी खेल रही थी एक तरफ से, एक टीम से, अब बी टीम से, KATU, A टीम और बी टीम से। खेलने के बाद तो टीम में हुआ, सब 10-10 टीम का टीम बना। इसी तरह से ए टीम से रीटी खेल रही थी और KATU से इधर 10 टीम। रीटी हर मैच को जीतते जा रही थी, कोई भी टीम उसको हरा नहीं पाया। लास्ट तक सेमी क्वार्टर फाइनल हुआ, सेमीफाइनल जब होने लगा तो इधर से कीटू भी जीतते जा रहे थे, ये भी किसी से नहीं हार रही थी। तो फिर क्या हुआ कि दोनों फाइनल में गया, सेमीफाइनल हुआ, फिर फाइनल हुआ, होने लगा तो दोनों मैच खेलने लगा। खेलते खेलते रीटी अपना टीम से शतक मारा और 272 रन का टारगेट दिया KATU को। फिर इस बैटिंग करने के बाद ये लोग 272 रन बनाने के बाद रीटी उसका ऑल आउट भी नहीं हुआ। कम से कम उनका 5 विकेट गिरा था और सारा विकेट बच गया था, 6 विकेट। तो तो रीटी 272 रन का टारगेट दिया। उसके बाद कीटू खेलने लगा। तो कीटू जब खेलने लगा तो उसका बैट्समैन को भेजा, पहला दूसरा ओपनर बैट्समैन को। तब वो लोग 10 रन बनाया, दोनों लड़की लोग फिर आउट हो गए। इसी तरह से करते करते कीटू उतरा। कीटू भी ठीक खेल रहा था और 50 ओवर का मैच था। खेलते खेलते कीटू शतक मारा और अच्छा बैटिंग कर रहा था कि हम मैच को जिता देंगे। तो क्या हुआ कि लास्ट में मैच आते आते 3 ओवर बचा और 18 बॉल में इन लोग को 26 रन बनाना था। शतक मारने के बाद
कीटू सोचा कि अब शतक मार दे, मारना स्टार्ट किया, चौका छक्का करते करते मारना कोशिश किया। चौका मारने के बाद उसके बाद वो आउट हो गया। उसके बाद बच्चा 18 बॉल में 16 बॉल बचा और वो कैच आउट हो गया कीटू। उसके बाद धाए विकेट गिरने लगा। उसके बाद ये लोग 3-4 रन से हार जाता। कीटू सोचने लगा कि हम इतना अच्छा से खेले तब पर भी हम हार गए। ये लोग पूरा खुशी मनाने लगा। जीटी हम मैच जीत गए, फाइनल मैच। उसके बाद इसको जीटी को कप मिल गया। कप मिलने के बाद अपना टीम का खुशी इजहार हो गया कि जीत गया, उसका स्कूल का नाम ऊंचा किए हैं। ये रात भर सोचते रहते थे कीटू कि हम कैसे मैच हार गए, हम इतना अच्छा प्रमोशन किए, अच्छा बैटिंग किए तो पर भी हम हार गए। बार बार सोचती थी कैसे जीते इसके साथ। बहुत बार मैच इसके साथ होने लगा, लेकिन बार बार रिट्टी के साथ हारने लगा। एक दिन क्या हुआ, इसी तरह से अपना स्कूल में गया। कीटू पूरा प्रैक्टिस कर रही थी रबर डिश बॉल से, कभी कोस्को बॉल से, कभी रबर डिश बॉल से देवाले मार रहे, प्रैक्टिस कर रहे। तो जहाँ स्कूल था बहुत बड़ा बाउंड्री था। तो बहुत बड़ा बाउंड्री था, तो बाउंड्री में देखा कि हम एकांत जगह में हम प्रैक्टिस करेंगे। देखा कि बाउंड्री के ऊपर चढ़ गई हूँ, कम से कम 2 तल्ला के ऊपर बाउंड्री था। तो देखा कि बहुत दूर में देखा कि जंगल टाइप का है, उस वो बाउंड्री के ऊपर से देख रही थी। तो और वहाँ बहुत फाका जगह है। सोचा कि हम वहीं जाकर प्रैक्टिस करेंगे। और स्कूल से कम 3-4 किलोमीटर दूर था ग्राउंड में, लेकिन 2 तल्ला से देखी तो नज़र आ ही जाता है। गया तो देखा तो 3-4 को दोस्त को बोले चलो वहाँ प्रैक्टिस करेंगे। बोले हम उतना दूर नहीं जाएंगे, लेकिन चलो नहीं, अब प्रैक्टिस करेंगे, क्या दिक्कत है, कुछ होगा तो हम लोग, मेरा भाई हो बहुत बड़ा अफसर है, तुम लोग का भाई तो SP DSP है, तो काची होगा, कुछ नहीं होगा, चलो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चारों दोस्त को लेके किसी तरह से वहाँ ले गए ग्राउंड के पास। ग्राउंड साफ सुथरा किया, विकेट गाड़ने लगा वहाँ पर। तो विकेट गड़ा नहीं रहा था। तो फिर कीटू आया। कीटू उन लोग का दोस्त गाड़ रहा था, नहीं गड़ाया, तो कीटू गाड़ने लगा। कीटू गाड़ने के बाद तीनों विकेट गाड़ने लगा। तो वहाँ एक खोपड़ी टाइप का, उसको लोग पता नहीं चल रहा था कि वहाँ खोपड़ी एक तो है। अचानक खोपड़ी वहाँ पर ही आ जाता है और एक खोपड़ी में जाके विकेट तीनों गिरा। ये लोग प्रैक्टिस करते रहता। अब बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया, लेकिन वहाँ नहीं जाता था कि वहाँ खोपड़ी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग प्रैक्टिस करने के बाद जाने लगा। प्रैक्टिस करने के बाद वो लोग पीछे मुड़ के नहीं देखा, सीधे चलने लगा। और अपने आप जैसे ही विकेट का वाड़ा था, पीछे मुड़ के कोई नहीं देखा। उसके बाद उसका एक लड़की का पूरा बाल पूरा ग्राउंड में भर गया जहाँ से वो खेल रहा था। अचानक से जैसे मुड़ने की कोशिश किया कि एक बार देखे, तो फिर का ऑटोमेटिक बाल वहीं जाकर, जहाँ विकेट गड़ा हुआ था वहीं जाकर घुस जाता। लोगों को पता नहीं चलता कि यहाँ विकेट, यहाँ पर कोई है। तो ये लोग अपना घर चला आया। चलाने के बाद कीटू अपना घर गया कि और विकेट को रख दिया अपना रूम में, जहाँ विकेट गड़ता रखता था, अपना पर्सनल रूम में विकेट सारा बैट रख दिया। आराम से फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद उसको मम्मी खाना वाना दिया और सोने लगा। सोने के बाद बार बार सोचता है कि हम रिट्टू को हराएंगे। पूरा मतलब वो सोचने लगा कि हम मेहनत करके इसको हराएंगे और पूरा प्रैक्टिस करेंगे। क्या हुआ कि फिर दूसरा दिन वो जाने सोचा, तो देखा कि पूरा विकेट में पूरा डस्ट लगा हुआ है। विकेट को जब धोने लगा तो उसमें ब्लड जैसा, खून जैसा उसमें विकेट में जितना धो रहा उतना खून टाइप का लग रहा था। फिर धो दिया। धोने के बाद वो साफ कर दिया। तो सोचा कि कुछ ऐसा ही है, वो अपना फील नहीं किया। तो फिर क्या हुआ कि फिर कीटू गया वहाँ उसी ग्राउंड में, सब चारों लड़के खेलने के लिए। और कीटू मतलब कि
विकेट गिरा, फिर खोपड़ी जाके वहाँ खड़ा हो जाए। और किट्टू जब भी बैटिंग हो तो चौके छक्के जाए, 1-2 रन नहीं जाए, सिर्फ छक्के जाए। किट्टू भी सुन ले बार बार मेरा बैट से छक्का क्यों जा रहा, कोई भी बॉलर मार रहा छक्का मार रहा। कितना अच्छा, 4-5 लड़की थी, अच्छा अच्छा बॉलर को ले जाता था, वर्ल्ड फेमस बॉलर, वर्ल्ड क्लास का, लेकिन कोई भी उसको आउट नहीं कर सकता, सब उसको छक्के चौके मार रहा था। पीटू अपने आप को सोचने लगा कि अरे हमको इतना ताकत कहाँ से मिल रहा है कि हम बार बार चौके छक्के मार रहे हैं। अब पूरा प्रैक्टिस हुआ, अपने आप को पूरा गजब महसूस कर रहा है, उसका शक्ति अपने आप बढ़ते जा रहा था। कोई शक्ति था कि जो उसको बढ़ा रहा था। लेकिन रितु के साथ सोचा कि इसको रिट्टी को हराएंगे हम चौका छक्का कम से कम डेली प्रैक्टिस करें, और डेली जब भी घर जाए तो उसका बैट से उसी तरह से खून निकले। फिर मैच पड़े रिट्टी के साथ, फिर उसी तरह से खेला होगा, फिर रिट्टी के साथ हार जाए। पूरा सोचने लगा मैच कैसे जीते इससे, और कभी किसी से नहीं, उसी के साथ हारता था। एक दिन क्या हुआ कि टीटू अकेले चल गई ग्राउंड में, उसी ग्राउंड में जहाँ विकेट गाड़ा। विकेट गाड़ने के बाद वहाँ बैठ गई। बैठने के बाद सोचने लगी कि हम कहाँ न हरा पाते, हम इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, हम हरा नहीं पाते हैं। जैसे विकेट गिरा तो वो वहीं जाके बैठ गई जहाँ खोपड़ी निकलता था। तो सोचते सोचते वो ऑटोमेटिक वहाँ एक लड़की आ जाती है, चुड़ैल टाइप का। बोलता बोलो तुमको क्या चाहिए, तुम हमको आज़ाद किया है। बोला आज़ाद किया है, किट्टू से काची आज़ाद किया, मैं आपको डरने लगी। बोले कि मेरा खोपड़ी में तुम इतना दिन से 3-4 महीना से मेरा सिर पर ठोक रही थी, तो हमको कोई साधु यहाँ मेरा गढ़ दिया था कि कोई तुमको इतना दिन के बाद कोई किलीट ठोकेगा तभी तुम आज़ाद हो सकेगा, नहीं तो कभी ज़िंदगी में तुम आज़ाद नहीं होगा। अब तुम हमको आज़ाद किया है तो बोलो तुमको क्या चाहिए। तो बोला हमको ऐसा शक्ति चाहिए कि रिट्टी के हम हरा सकते। तो रिट्टी कौन लड़की है, तो बोले ऐसा ऐसा लड़की है। ठीक है, हम तुमको ऐसा शक्ति देंगे, पहले देखेंगे लड़की कैसा है, उसका फोटो लेके आना था। इसी तरह से तो क्या हुआ कि हाँ हाँ, तो पैसा 500 नोट था। हाँ, तो फिर चुड़ैल बोला, चुड़ैल बोलने के बाद उसको फोटो लाने के लिए बोला। तो फोटो लाने के तो किट्टू आया, रात भर सोचने लगा किट्टू कैसे फोटो इसका जुगाड़ किया जाए। तो स्कूल में उसका फोटो था, मैच जो जीती थी तो मोबाइल घर में छोड़ दी थी, तो फोटो ले लिया। अब फोटो लेने के बाद मोबाइल में रात भर सोचते सोचते रात भर वो सोई नहीं किट्टू कि रिट्टी को हराना है। उसके बाद फिर सवेरा हुआ, फिर सवेरा होते हुए फिर वहीं स्कूल से बाउंड्री से भाग के फिर वहाँ चला जाती है अकेले। तो उसका टाइम था 2 बजे वो चुड़ैल का वहाँ आने का, बता दिया था उसको रिट्टी को, RATU रिट्टू, RATU। उसके बाद क्या हुआ कि फिर विकेट गाड़े और फिर बैठ गया, फिर वो आया तो मतलब कि चुड़ैल ठोक। तो चुड़ैल का नाम था LUKU लिखू। आया चुड़ैल, पूछो लाया तुम फोटो, बोला हाँ फोटो लाया, आप मांगे तो फोटो लाया। फोटो देखने के बाद बोले कि इसमें बहुत शक्ति है, काफ़ी शक्ति है, इसको हराना मुश्किल है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको एक बलि देना पड़ेगा। बोले बलि देना पड़ेगा, हाँ। बोले काची का, तो बोले एक लड़की का। तो बोले कैसे इसका बलि होगा, किसको देना पड़ेगा। तो बोले कि एगो रिट्टी की एक बहन है जिसका नाम है AMU, उसका बहन का, उसकी बहन का घर में एक बेटी हुआ है, उस बेटी को अगर चुरा कर तुम लाएगी तब शक्ति तुमको प्रदान हो जाएगा।
तब मैं जीत सकती है रीति से। सोचे कैसे जुगाड़ करें, कैसे जुगाड़ करें, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो सोचा कि इससे हमको दोस्ती करना पड़ेगा। तो AMU रीति का क्या, रीति का बहन AMU मार्केटिंग करती थी, तो बार बार उसको फॉलो करता था वो रीतू। हाँ, रीतू की रीतू फॉलो करते करते कभी कुछ हो जाए तो उसका हेल्प कर दे। ऐसे करते करते उससे दोस्ती हो गया AMU से, रीति के बहन से। दोस्ती करते 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 आना जाना होने लगा, आने जाने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा, गार्ड उसको पहचान लिया, पूरा दोस्ती हो गया, जिगरी दोस्ती हो गई उससे। एक दिन क्या हुआ कि उसका घर में पीछे के दरवाजा से सारा घर का सारा चीज जान गई, कैसे घुसना है, कैसे करना है, कैसे निकलना है। उसके पीछे दरवाजे से घुस गया पाइप के द्वारा से, जो पाइप लगा था, कारण क्रिकेट खेलती थी, दौड़ने धूपने जानती थी, सब चीज का उसको नॉलेज था। हाँ, तो पीछे के दरवाजा से घुसने लगा पाइप के द्वारा से। तो वो लोग 12 बजे के बाद सोता था AMU। तो क्या हुआ कि सारा चीज जानता था उसके बारे में, उसका सब डुप्लीकेट चाबी बना दिए थे रीतू। तो जैसे समय चलते गया, जैसे 12 बजा तो लोग सो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 12 साढ़े 12 बजा तो वो जैसे घुस गया। धीरे से घुसने के बाद वो लोग सोया हुआ था, तो उसको चुड़ैल को जादू चीज दिया था कि उसको छेड़ देना तो उठेगा नहीं, सवेरे उठेगा। तो उन लोग को सबको छीड़ दिया, उसका वाइफ को, हस्बैंड को, जितना नौकर करता सबको छीड़ के सब बेहोश हो गया। अब बच्चा को उठा लिया। अब बच्चा को उठा लेने के बाद वहाँ से भागना स्टार्ट किया। अब पीछे तरफ बैग था, बैग में बच्चा रखने वाला जैसा बैग होता है ना, फंसाने वाला, उसी तरह से फंसा के वो बच्चा को ले गया और उसको भी बेहोश कर दिया। बच्चा को ले जाने के बाद वहाँ ले गया। 3 बज रहा था रात को, 3 बजे रात हो गया। तो वहाँ फिर विकेट गाड़ा हुआ, विकेट गिरा लेके गया था घर से। विकेट करने के बाद वो चुड़ैल उठती थी, नहीं तो उठ नहीं पाती। बस क्या हुआ कि विकेट जैसे गाड़ा तो सब खोपड़ी आया, पूरा केस आया। फिर अचानक वो चुड़ैल खड़ा हो गया। तो बोला कि कीटू को तुम लाई बच्ची? बोला हाँ बच्ची तो लाए हैं, आप बोले तो बोले ठीक है, इस बच्ची को हम बलि देंगे अमावस्या को रात को। उस टाइम माँ कालिका का साधन करेंगे। AMK एक देवी थी, माँ कालिका। AMK इसी तरह से था। उसके बाद क्या हुआ कि चुड़ैल पूरा नाचने लगी देवी को खुश करने के लिए। AMAU देवी को, इस तरह से उसका नाम था। तो पूरा नाच करते 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 पूरा फूल चढ़ा रही, कभी हुमाद जला रही है, कोई भी कुछ जला रही है उस देवी को खुश करने के लिए। इसका कीटू की अपनी शक्ति आ जाए कि रीतू को क्रिकेट में ही हरा सके। वो इतना पागलपन हो गया था कि हमको हराना है। बस देवी का मन प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होने के बाद बोला क्या चाहिए तुमको? तो बोला कि उसको ऐसा शक्ति दीजिए कि रीति को हरा सके। बोले इस बच्ची को बलि देना पड़ेगा, तब तुम्हारा शक्ति आएगा, तब तुम रीति को हरा सकती है। तो उसके बाद क्या होगा कि मंत्र के द्वारा उसको रखा गया। और रखने के बाद उस बच्ची को बलि दे दिया। वो बलि देने के बाद वहाँ का देवी खुश हुआ। खुश होने के बाद क्या हुआ कि
उसको शक्ति प्रदान हो गया कि तुम रिट्टी को हरा सकती है। तो रिट्टी को तभी तुम हरा सकती है, उसमें एक देवी शक्ति का उसका माला है जो पहल के रखती है, उसको दादी दिया था उसको। वो AMU जो देवी था उस चीज़ को वो जानता था, तो वो कहले कि वो माला तो टूट जाएगा, माला वो कुछ दिन के लिए वो गायब हो जाएगा, लेकिन उसमें इतनी शक्ति है कि फिर से उसको माला वो मिल जाएगा। अगर तुम चाहेगा तो उस माला को तुम अगर खो देगे तो तुम हमेशा ही जीतेगे। क्या हुआ कि बलि तो दे दिया उसका अचानक, तो बोले तुम अब मैच खेलेगी तो जीत जाएगी। बलि तो दे दिया, और उसके बाद वो वहाँ से चल आया। चल आने के बाद सवेरा जब हुआ तो उसकी माँ खोजने लगा, यानी बच्ची को खोज रहा कहीं नहीं मिला। चारों पर जब फोन कर रहा, इसको भी फोन किया, रिट्टू को, क्या उसे घर जाती थी, बच्चा कहीं नहीं मिला। प्रशासन को खबर दिया गया, प्रशासन खोजबीन करना, कौन आता कौन जाता सारा चीज़ पूछने लगा। तो ये तो कभी कल जाते थे किट्टू, क्योंकि एक तो दोस्त है वो मेरा कभी कल आता जाता था। प्रशासन को बताया, प्रशासन उसको भी बुलाया, तो बोला हम तो उस दिन गए नहीं, हम तो एक सप्ताह से बाहर थे, हम नहीं जानते कोई चीज़। पुलिस को कुछ शक हो रहा था, इसी तरह से फिर पूछा पूछी हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि इधर रिट्टू का मैच स्टार्ट होने लगा, ताकि टीम का मैच होता था साल में, इधर साल होने लगा, मैच होने लगा। फिर क्या हुआ कि सारा टीम 10 गो टीम बटा। टीम बटने के बाद क्या हुआ कि उसका माला रिट्टी पे खेलते खेलते प्रैक्टिस करते करते माला अचानक खुल जाता, उसको पता नहीं, गला से उतर जाता है, उसको पता नहीं चलता, और कहीं साइड में जाके गिर जाता है। उसके बाद 10 टीम का हुआ, जब प्रैक्टिस करने के बाद मैच स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद रिट्टी भी मैच जीतते जा रहा, किट्टू भी मैच जीतते जा रहा था, लेकिन इसको शक्ति तो प्रदान था, हर गोल को चौका छक्का इस तरह से मार रही थी, हर मैच ये लोग जीतते जीतते फाइनल में पहुंचा। दोनों ही टीम जब फाइनल में पहुंचा तो 301 रन का टारगेट दिया किट्टू। टॉस जीत के बैटिंग किया तो रिट्टू 301 रन मारा। मारने के बाद रिट्टी भी बैटिंग के लिए उतरा, तो ओपनिंग उतरा। आई बॉलिंग करते इसको शक्ति मिला हुआ था, तो ये क्या करता था कि जब बॉलिंग करता था तो उधर रिट्टी बैटिंग कर रहा था, बैटिंग करते करते उसका शक्ति भी था, अच्छा मार रही थी भी रिट्टी, और किट्टू बॉलिंग कर रहा था। तो जब वो बैटिंग करे तो एक विकेट गिर जाए, तो किसी तरह से रिट्टी बोलेगा बॉल को तुम बचा कर रखो, नहीं तो ये आउट करते चला जाएगा। 2 विकेट गिर गया था। रिट्टी ठीक खेल रही थी, खेलते खेलते 200 रन का टारगेट बनाया, 2 सेंचुरी मारा, बैट उठाने लगा। पूरा पब्लिक, पूरा हल्ला स्कूल का स्टूडेंट लोग पूरा खुश हो गया कि अब हम लोग मैच 250 है, अब सिर्फ 51 रन मारना है। इसका विकेट गिरते जा रही था, ताकि टू बॉलिंग कर रहा था, जब भी वो बैठे उसका शक्ति मिला हुआ था, तो विकेट गिरते गिरते क्या हुआ कि 2 विकेट बचा। रिट्टी भी खेल रही थी, जीतने के लिए 21 रन चाहिए था। अब पूरा बॉल रोक रही है, और 2 ओवर में अब 25-26 रन चाहिए था, 25 रन। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये पूरा मार रही थी, मारते मारते लास्ट में किट्टू इसको आउट कर दिया। 5 रन से हार जाता था, पूरा खुशी मनाने लगा, 8 रन जीत गए, फाइनल मैच जीत गए, पूरा कप उप ले, पूरा इंजॉय, पूरा चिढ़ाने लगा रिट्टी को, हराए कैसे हम हार गए, पूरा सोचने लगी। सोचते सोचते क्या हुआ, सोचने लगे घर में। फिर सवेरा हुआ तो किट्टू वहाँ चला गया जहाँ चुड़ैल था, तो बोला कि अगर वो फिर से माला में अगर उसको मिल जाएगा तो फिर तुमको हरा देगा, और नहीं मिलेगा तो तुम बराबर जीतेगी, लेकिन वो तुम्हारा लिए खतरा है। एमी उधर अपना बच्चा को खोज में लगा हुआ था, पुलिस प्रशासन लगा हुआ था। इसी तरह से 1.5 साल बीत गया। बीतने के बाद पुलिस पूरा लगा हुआ, लेकिन शक किट्टू पर ही था कि किट्टू ही इसका बच्चा का हत्या
किया होगा। पुलिस विदाउट ड्रेस पर इस पर CID लगाया। CID लगाने के बाद इस पर धीरे धीरे छानबीन करने लगा कि कहाँ जाता है किट्टू, कहाँ क्या करता है। चारों पट्टी से आदमी लगा दिया। तो देख रहा था किट्टू वहीं जाता था ग्राउंड में। ग्राउंड जाने के बाद उसमें ग्राउंड बाउंड्री छाप के फिर वहाँ चला जाता था उस ग्राउंड में। वहाँ जाकर पुलिस वहाँ लगा। लगने के बाद देखा कि इधर तो लाश उस जलता है, इधर क्या करने के लिए ये लोग साथ में पुलिस वहीं से घुर गई। घुरने के बाद कहा कि उधर कोई जाता ही नहीं था, सबको उधर जाने का खतरा होता है उधर जाने के बाद। प्रशासन ने किसी साधु संत से पूछा कि क्या किया जाए। ये लड़की वहाँ जाता है, वहाँ तो हमेशा ही कोई न कोई मर्डर होता है और वहाँ उधर जाने का अलाउड नहीं है। तो संत बोला कि सारा कहानी बताया कि चुड़ैल ने उसको शक्ति दिया है और उसके पास शक्ति प्रदान है और बच्ची को बलि वही दिया है। साधु अपना मंत्र से बता दिया उस CID को। ताकि उसके पास गया था CID संत के पास, जो जानकार संत। जाने के बाद कैसे क्या किया जाए, इसको कैसे इस चीज़ को साबित किया कि इसको कैसे पकड़ा जाए। तो साधु CID को एक माला दिया कि तुम्हारा हमेशा ही बचाव करेगा। और चुड़ैल को कैसे कब्जा किया जाएगा, चुड़ैल को कैसे उसको कब्जा किया जाएगा, हमको वहाँ ले चलो, हम उसको कब्जा कर सकते हैं। तो बस ये लोग CID का पीछा किया, फिर बाउंड्री में गया। आइए जब भी आता था 1 बजे रात को, फिर वहाँ मारती थी तो फिर प्रकट होता था चुड़ैल। वही केस पूरा ग्राउंड में आ जाता था तो खड़ा हो जाता था। ये लोग छिप के देखने लगा। वहाँ जाने के बाद पूरा CID लोग देखा कि इसको कहा लगा तुम खुश है और तुम हमेशा ही मैच जीते। इसको बता रहा था कि तुम गिफ्टी भराया है, तुम उसका बहन का बलि दिया है, बहन का लड़की का बलि दिया है, तब तुम हमेशा ही मैच रहेगा, मैच जीतेगी और खुशहाल रहेगी। लेकिन वो माला मिल जाएगा तब फिर तुम हारने लगी या तुम्हारा पर खतरा मंडराने लगेगा। तब कहा हुआ कि साधु संत तो देखा, तब चुड़ैल समझ गया कि इसको पीछे किया है, लेकिन उसके पास सब माला पहला हुआ था, संत दिया हुआ था। तब तुम्हारा लिए अब फिर जाने लगा कि तुम वहाँ पर बार बार, लेकिन तुम्हारा पीछे आदमी लगा हुआ, तुम्हारा खतरा है, अब तुम यहाँ मत आओ, नहीं तो तुमको ऐसा ऐसा पीछे लगा हुआ है, अब मेरा भी खतरा कुछ पैदा लग रहा है। कहा हुआ कि तू नहीं माने, बार बार चल जाए। लास्ट में कहा हुआ तू संत को वहाँ ले गया। संत जब मंत्र मारा तो देखा कि यहाँ चुड़ैल रहता है और इसको शक्ति दिया है। फिर उस चुड़ैल को क्या किया कि बोला अमावस्या रात को ही कब्जा होगा, ऐसे ही कब्जा नहीं होने वाला, ताकि हम मंत्र मार रहे हैं, मंत्र मेरा भी टक्कर दे रही है, इतना ही ताकतवर चुड़ैल है। कहा हुआ कि इसी तरह से अमावस्या की रात को तो वहाँ साधु गया, साधु किया खा के कि अमावस्या को रात को पूरा वहाँ हवन उमन डाला और उस चुड़ैल को एक बोतल में कब्जा कर लिया। और कब्जा करने को हमको मत पकड़ो, हमको मत, तुमको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसका मंत्र इतना ताकत था, उस बोतल को चुड़ैल को भर दिया। और भरने के बाद इसको CID को बोला कि इसको समुद्र के अंदर में फेंक दो, नहीं तो फिर खतरा किसी के लिए पैदा करेगा। समुद्र में फेंक देगा तो इतना शक्ति दे दिए कि अभी कभी आज़ाद नहीं होगा। ये लोग किसी तरह से CID लोग समुद्र में जाके इसको बोतल में भर दिया, भरा था चुड़ैल को, उसको समुद्र में जाके बीच समुद्र में जाके फेंक दिया। फेंकने के बाद किट्टू के पीछे लगा हुआ था CID उसको धरा। धीरे धरने के बाद क्या हुआ कि किट्टू का माला जो खुल गया था तो इधर खोजने लगी ग्राउंड में, अपना स्कूल के ग्राउंड में, तो उसको भी माला मिल जाता है, माला पहन लेती है और उसका भी देवी शक्ति प्रदान हो जाता है। और देवी शक्ति प्रदान हो जाता है तो इधर से किट्टू CID तो लगा हुआ था, इधर से किट्टू का CID पकड़ लिया। तो शक्ति तो था नहीं, शक्ति जो था उसका वो तो बोतल में संत फेंक दिया, सारा संत इससे काम कर दिया। इसको CID इसको जब टॉर्चर करने लगा तब सारा चीज़ बताया कि इसका बच्चे को हम ऐसे किए हैं तो हम इसका बलि दे दिए हैं, तो फिर कैसे क्या होगा। तो संत बोला,
फिर संत के पास गया तो बोले वो लड़की मरी नहीं है, लड़की जिंदा है और ये इस जगह में गड़ा हुआ है और इसको हम जिंदा कर देंगे। संत वहाँ गया जहाँ पर ही स्टूडेंट को बलि जहाँ दिया था, AMAU में जहाँ बलि दिया था देवी को, वहाँ संत गया, पूरा मंत्र के द्वारा से उसको फिर जिंदा कर दिया। उसको बेटी मिल गया, इसको पुलिस पकड़ा, सारा कहानी जब हुआ उसको शक्ति रिट्टू को मिल गई। रिट्टू हर मैच जीतने लगा और इसको थाना में जाकर इसको बंद किया। उसके बाद कानून ने इसको सजा दिया, फांसी की सजा। बच्ची को बलि दिया, इसको फांसी देना चाहिए, एक गलत काम किया है। इसीलिए आप भी गलत काम मत कीजिए, अच्छा काम कीजिए। रिट्टी हमेशा फिर मैच जीती और इसको किट्टू को जेल होगा। झारखंडिया यूट्यूबर द फेमस बॉय, वर्ल्ड का सबसे फेमस बॉय। जय हिंद, जय भारत।